वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अंत तक वॉच कीजिएगा। आपके काम का वीडियो निश्चित तौर पर साबित होगा। डियर बात कर लेते हैं पहली अपडेट की। पहली अपडेट आप देख सकते हैं, सीटीईटी में आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 21 से खुलेगा पोर्टल। बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। जिन्होंने बीएड या बीटीसी किया है और वो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है और किसी भी कारण उनके फॉर्म में कोई त्रुटि आ गई है, नाम में, फादर्स नेम में या कहीं पर भी कोई इशू है, तो उसके लिए सीबीएसई की तरफ से कहीं ना कहीं जो करेक्शन विंडो है वो ऑन कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि आने वाली 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के लिए जो गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए जो वेबसाइट है वो रीओपन करेगा सीबीएसई। तो सीटेट का आपने फॉर्म फिलअप किया है तो उसमें आपकी कोई गलती रह गई है तो उसको आप 21 से 25 अक्टूबर के बीच में जरूर सही कर लीजिएगा। सीटेट आप जानते हैं कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है। प्राथमिक के लिए शिक्षक भर्ती के लिए 1 to 5 का सीटेट पास होना अनिवार्य है और जूनियर के लिए 6 to 8 का जो सीटेट का एग्जाम है वो होना कहीं ना कहीं पास होना अनिवार्य किया जाता है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, आयोग पर संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने का दबाव है। यूपीपीएससी के कैलेंडर में अब दिसंबर तक केवल 2 परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। आपने देखा था कि हाल ही में यूपीपीसीएस प्री का जो पेपर है उसको स्थगित करना पड़ा था। अब कहीं ना कहीं जो आयोग है उस पर तुरंत जो है संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने का दबाव है। आखिरकार परीक्षाएं आप जानते हैं दिसंबर में अब होंगी। जो परीक्षाएं यूपीपीसीएस प्री का लगा हुआ था, केंद्रों के आवंटन को लेकर के कहीं ना कहीं जो मामला है वो गंभीरता के साथ उजागर हुआ और आखिरकार जो परीक्षा है उसको स्थगित करनी पड़ी थी। फिलहाल एआरओ का कहीं ना कहीं एग्जाम लगा हुआ है। अब आयोग तुरंत जो है वो रिवाइज्ड करके जो संशोधित है कैलेंडर से उसको जल्द से जल्द जारी करने के लिए उस पर दबाव अभ्यर्थी बनाना शुरू कर दिए हैं। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, जलकल विभागों में वर्षों से पद खाली हैं। कार्मिक विभाग का स्पष्ट आदेश है कि हर साल सितंबर में विभागों में रिक्त पड़े पदोन्नति कोटे के पदों को भरा जाएगा। इसके बाद भी जलकल विभाग में अभियंताओं की पदोन्नति नहीं हो रही है। 159 में से 58 पद खाली हैं। अभियंताओं की पदोन्नति नहीं हुई काफी वक्त से। आप देख सकते हैं जलकल विभाग में भी जो पद हैं वो लगातार रिक्त हैं और कहीं ना कहीं जो आहरकारी सेवा का पेंच है वो यहाँ पर भी लगभग फंसता नजर आ रहा है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, एलटी ग्रेड और जीजीआईसी भर्ती के लिए निदेशालय जल्द भेजेगा अधियाचन। एलटी जीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के नए अधियाचन एवं समकक्ष अर्हता प्रकरण को लेकर के प्रतियोगी छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को अपर राज्यपाल अजय द्विवेदी से मुलाकात की। वार्ता में प्रतियोगी छात्रों को बताया गया कि समक्ष अर्हता का विवाद समाप्त हो चुका है और यह प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है। शासन में कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रस्ताव पास होगा। इसके बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से नया अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी का मामला है, अर्हता का जो विवाद है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो लंबित है और जो भी ये मामला शासन स्तर पर पूरी तरीके से कैबिनेट में मीटिंग के प्रस्ताव के बाद पास हो जाएगा तो उसके बाद जो एलटीजीआईसी भर्ती के लिए जो विज्ञापन है, अधियाचन है, वो भेजा जाएगा। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, शिक्षकों के 1755 पदों पर जो चयन की उम्मीद है वो जग चुकी है। मामला जुड़ा हुआ है 2023 में हुई 29,334 जूनियर की शिक्षकों की भर्ती में जो रिक्त रह गए थे पद, अब परिषद ने अब इन पदों पर चयन के लिए भेजा है प्रस्ताव। तो आप देख सकते हैं कितने वर्षों से जो शिक्षक भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर लंबित दिखाई दे रही हैं। 2013 में 29,000 ये गणित और विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती हुई थी जूनियर में, उसके जो पद हैं वो 1755 रिक्त रह गए थे। अब कहीं ना कहीं इनके लिए जो प्रस्ताव है भेजा गया है कि इन पदों पर भी चयन का जो आधार है वो बनाया जाए और निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी अभी भी इनमें वेट कर रहे होंगे निश्चित तौर पर उनके लिए राहत की खबर हो सकती है। इसी तरीके से आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का रिजल्ट भी लगातार पेंडिंग है और वहां पर बताया जा रहा है कि ये आरक्षण की गड़बड़ियां सामने आई है। 1894 पदों पर जो विज्ञापन जारी हुआ था, एग्जाम हुए 2 साल का टाइम हो गया। तो इस तरीके से जो अपडेटें हैं वो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कभी कहते हैं कि भर्तियों में गति लाई जाए, तेजी लाई जाए, वो किस तरीके का आदेश देते हैं कि इतनी पुरानी भर्तियां इतनी धीमी गति से चल रही हैं।
क्या वो कहीं ना कहीं आदेश तेजी का देते हैं या फिर धीमी करने का आदेश देते हैं। आपने देखा था कि वो लगातार कह रहे हैं कि सभी आयोगों को उन्होंने आदेशित किया है कि भर्तियों में स्पीड लाई जाए, पारदर्शिता लाई जाए, जल्द से जल्द जो विज्ञापित पद हैं, जो पद रिक्त हैं, उनका धियाचन लाया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि धरातल पर कहीं कुछ होता दिख नहीं रहा है। ना कहीं पर भी कोई शिक्षकों की भर्तियां हो रही हैं, किसी भी लेवल पर, चाहे प्राथमिक की हो, अपर प्राथमिक की हो, हायर एजुकेशन की बात कर ली जाए, कहीं पर कोई पेपर नहीं चल रहा है, ना भर्तियां हो रही हैं। बल्कि जो पुराने विज्ञापन हैं वो भी लगातार फंसे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम लगभग 2 साल से पेंडिंग है, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का मामला भी पेंडिंग है, और नई प्राथमिक स्तर की फिलहाल शिक्षक भर्ती का तो कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। ऊपर से अलग लगभग 27,000 जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको सरकार अलग बंद करने जा रही है, क्योंकि वहां पर जो छात्र संख्या है वो 50 से कम है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अगर शिक्षकों की भर्तियों की बात की जाए तो पूरी तरीके से इसकी जो गति है वो एकदम ना के बराबर है, धड़ाम है। जबकि मुख्यमंत्री जी गति को बार बार तेज करने की बात कर रहे हैं और आयोगों को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो रिक्त पद है उनका विज्ञापन जारी किया जाए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे पूरे वीडियो को। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।